हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पुलोच पैथिन इन बर्न डैमिनेशन। पुलोच पैथिन इन बर्न डैमिनेशन हिंदी में बोलते हैं वन विमीय एक विमीय निबिड़ संतुलन। इसमें क्या होता है, प्रत्येक गोले को आपस में स्पर्श करते हुए एक पंक्ति के रूप में रख देते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, प्रत्येक गोला दो गोलों से आपस में टच हो रहा है, इसलिए इसकी जो उपसर्ग संख्या है वो 2 होती है। अब सेकंड स्टडी बढ़ते हैं। पुलोच पैथिन इन टू डायमेंशन। पुलोच पैथिन इन टू डायमेंशन, इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। जैसे कि हमने पहली एक लेयर लाई, गोलों को आपस में स्पर्श करते हुए रख दिया, इस लाइन को A कह दिया। अब हमने इसके ऊपर दूसरी लाइन लानी है, वो इस प्रकार रखनी है कि फर्स्ट गोले के ऊपर दूसरे गोले का सेंटर होना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं, इस प्रकार से यदि हम रखते चले जाएंगे तो हम देखेंगे प्रत्येक गोला जो है 4 गोलों से आपस में टच हो रहा है, 1 2 3 4। यदि इनके सेंटरों को मिला दिया जाए तो एक स्क्वायर बन जाता है, और इसकी उपसर्ग संख्या तीनों के 4 होती है। यहाँ एक कंडीशन और पॉसिबल है कि पहले सभी गोलों तो आपस में स्पर्श करते रख दिया, स्पर्श रखने के बाद इनके ऊपर दूसरे गोले तो जो इनका खाली स्थान है, जो गैप है, इनके ऊपर स्पर्श करते हुए रख दिया। इस पहली परत को हमने ए दे दिया, दूसरी परत को बी नाम दे दिया। अब इस बी के ऊपर फिर दोबारा ए परत को लाना है, सेम पहले जैसी, फिर उसके ऊपर बी लाना है। इस प्रकार से आप फैलाते चले जाओगे तो हम देखोगे कि प्रति जो गोला है वो 6 गोलों से आपस में स्पर्श कर रहा है, 6 गोलों से आपस में स्पर्श कर रहा है। इसलिए इसकी जो उपसर्ग संख्या है वो 6 होगी, और इसे हेक्सागोनल पुलोच पैथिन कहते हैं। इसके अंदर थर्ड केस आता है पुलोच पैथिन इन 3 डायमेंशन, अर्थात इस बार आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों उसमें आपको इसे लाना है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाली लेयर को, इस वाली लेयर तो सबसे नीचे ला दिया, इस लेयर तो ऊपर फिर दूसरी लेयर ला दी, दूसरी तो ऊपर तीसरी, तीसरी तो चौथी। इस प्रकार से जब सेम लेयर लाते चले जाओगे तो आप क्या देखोगे कि प्रत्येक जो ट्यूब है, प्रत्येक जो गोला है वो 8 गोलों से स्पर्श करेगा, जिन्हें मिलाने से हम देख रहे हैं सेंटर तो मिलाने से एक ट्यूब बनता है, मिलाने से एक ट्यूब बनता है। इसलिए इसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल या SCC कहते हैं। इसमें उप संयोजन संख्या 8 होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि हम हेक्सागोनल पैथिन के, जैसे कि आपने देखा था, पीछे गोलों को स्पर्श करते रोका गया, इन गोलों के स्थानों पर एक दूसरे गोलों को स्पर्श करते रोका गया, इस पहली लेयर को कह दिया। इस लेयर के ऊपर एक दूसरी लेयर आपको इस प्रकार रखनी है कि जो देख रहे हैं कि जो इनका जो गैप है उसे वो ढकते हुए जाए, सही है। इस प्रकार रखनी है कि ए स्पेयर ऑफ सेकंड लेयर, स्पेयर ऑफ सेकंड लेयर इज अबव द वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर, अर्थात सेकंड लेयर का जो गोला है, फर्स्ट गोले का जो खाली स्थान बनता है उसके ऊपर रखा जाए। इस प्रकार से एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 जनरल वाले गोले थे, इनका खाली स्थान था, इनके ऊपर एक गोला रख दिया। इस प्रकार से जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, जिसे हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, इसका निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 जिसका ऊपर गोला है, इसे टच करके रख दिया, इनके सेंटर को मिलाने से एक ट्यूब का निर्माण होता है, जिसे हमने चित्र में T से प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार दूसरे स्थान ऐसे भी नजर आने कह रहा है, एट अदर प्लेसेस द ट्रायंगल वॉइड्स in the second layer are above the angular voids
इन द फर्स्ट लेयर, अर्थात पहली जो लेयर है उसके अंदर जो ट्रायंगल है, चतुष्फलकीय रिक्ति है, उसके ऊपर जो दूसरी लेयर की चतुष्फलकीय रिक्ति आ जाती है तो एक लेयर तो एक खाली स्थान बन जाता है, जिससे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। इसका मतलब है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं, जैसे देख रहे हैं ये दो फर्स्ट लेयर और ये सेकंड लेयर, यदि इनके ऊपर इन्हें रख दिया जाए तो इन दोनों के निर्माण से एक ऑक्टाहेड्रल का निर्माण होता है। इसमें यदि हमारे परमाणु संख्या n है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगी n और टेट्राहेड्रल संख्या होगी 2n। अर्थात जितने परमाणु होते हैं, जो अष्टफलकीय संख्या होती है वो n होती है और चतुष्फलकीय रिक्ति 2n होती है।